नमस्कार साथियों, श्योर 60 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज रेस का टेस्ट नंबर 164 है, तो देखते हैं उसका एनालिसिस। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या है पहला क्वेश्चन? इन अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ऑक्टागन। कोई एक ऑक्टागन है, ऑक्टागन है। क्या है ऑक्टागन? ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये ऑक्टागन है। इसमें एक सर्कल बना हुआ है, देखो जो ये हर एक साइड को टच कर रहा है, ये एक सर्कल बना हुआ है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो ये सर्कल बना हुआ है जिसमें ए बी 5 है, बी सी 7 है, सी डी 8 है, डी 3 है, ई एफ 4 है, एफ जी 11 है और एच ए 9 है। ये एक्स है, इसकी वैल्यू हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो एक थ्योरम होती है। क्या थ्योरम? वो थ्योरम के अनुसार क्या होता है, अल्टरनेट तौर पे देखो, ये अल्टरनेट का सम करो इनका। ए बी का सम 5 और 8 13 और 4 17 प्लस एक्स, 17 प्लस एक्स, ये किसके बराबर होंगे? अल्टरनेट का फिर सम लो। बी प्लस सी 7, 3 10 और 11 21 और 9 30, 30 के बराबर होंगे। एक्स बराबर आ जाएगा दोस्तों हमारा 13। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये डीआई के सवाल हैं, आप कर लेना। 36वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, जब भी मैंने आपको बताया था, जब भी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होंगे, जब भी हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होंगे, इसका मतलब है क्या है? इसका मतलब कि हम वॉल्यूम पर काम करेंगे। किस पर काम करेंगे? वॉल्यूम पर काम करेंगे। ठीक है, सिलेंड्रिकल पाइप से वाटर फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से इसका पूरा वॉल्यूम निकालेंगे। कितने वॉल्यूम ये कवर कर रहा है? 22/7, 7 × 7, ये रेडियस का होल स्क्वायर इंटू हाइट। हाइट कितनी है? 5 मीटर। ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, इसलिए मीटर पे ही इसको चेंज कर लें। ठीक है, पर सेकंड के हिसाब से मैं मान लूँगा n सेकंड लगेंगे ऐसा करने में। कैसा करने में कि कैसा टैंक भर लेंगे? ये 1.45 मीटर है, तो इसको 154 सेंटीमीटर बन गए, गुणा 3.5, 3 और 5 मीटर है, यानी 300 और 500, ये क्या बन गए? सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी जो हमको चाहिए हुए हो सेकंड में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नहीं है, ये सवाल ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूले पे मेल्ट किया हुआ है। क्या है? ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या कहता है? ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा। ए क्यू माइनस बी क्यू किस तरीके से डिजाइन किया हुआ है? 5x का होल क्यूब माइनस 4y का होल क्यूब, इस तरीके से डिजाइन है। ठीक है, 5x माइनस 4y, और यहाँ क्या होगा? 5x का होल स्क्वायर 25x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस के 20x/। ठीक है दोस्त, ए की वैल्यू होगी 5, बी की वैल्यू होगी -4, सी की वैल्यू होगी 25, डी की वैल्यू होगी -16। ये इस इक्वेशन में रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आप सब लोग कहोगे बिल्कुल आ जाएगा सर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, द सम ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल इज टू। फर्स्ट आर्टिकल है और सेकंड आर्टिकल है, इनके सीपी का मूल्य कितना है? 2310। ठीक है दोस्तों, ठीक है, वन ऑफ देम इज सोल्ड एट अ 50% प्रॉफिट। 50% प्रॉफिट मतलब 50% बराबर होता है 1/2, यानी 2 से कोई चीज 3 में बिकेगी, 50% प्रॉफिट। भाई द अदर इज अ प्रॉफिट ऑफ 25%। ये पहला है, दूसरे का क्या? 25% प्रॉफिट मतलब 4 से 5, 1/4 होता है 25% का, मतलब 4 से 5। 4 की कोई अगर आपका सीपी है तो 5 में आपका एसपी बिकेगा। वो ये कह रहा दोनों के सेलिंग प्राइस बराबर हैं, यानी ये कह रहा 3 है, ये कह रहा 5 है, यानी दोनों को बराबर बराबर कर लूँ मैं। यहाँ 5 का गुणा कर दूँ और यहाँ 3 का गुणा कर दूँ। 5 2 पंचे 10, 5 तिया 15, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। ठीक है, ये 15 अगर किसी का एसपी है तो ये 10 सीपी है और 12 सीपी है। ठीक है, तो दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान है। तो क्या पूछा हुआ है? 50% लाभ वाली बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? 50% के लाभ पर क्या बेची? ये बेची। ठीक है, 15 दोनों का क्या दिया हुआ है? सीपी दिया हुआ है। ठीक है दोस्त, यानी 10 और 12, 22 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 22 की वैल्यू दी हुई है 2310, और कितने की वैल्यू पूछा हुआ है? दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो 50% यानी 10 की वैल्यू पूछा हुआ है। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा कितना है? 105। ठीक है, 105 गुणा 105 ही आएगा ना? हाँ, 105 गुणा 10 बराबर 1050। 105 मैंने ये कैसे किया? 2310 को मैं ऐसे लिख सकता था 2200
प्लस 110, 2200 होता है। जब 22 गुणा 100 कर देंगे तो 2200 आ जाएगा, और 22 गुणा 5 होते हैं 110, तो 100 प्लस 5 105, सीधा कट जाएगा 22 से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है दोस्त, इस वाले में इक्वेशन में मैं एक्स स्क्वायर का भाग दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हट जाएगा, प्लस के 1 में एक्स स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा 258। हमने एक चीज़ पढ़ा होता है, जब x प्लस 1/x बराबर के होता है, x माइनस 1/x बराबर के होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होता है, के स्क्वायर प्लस 2 होता है, नहीं होता है, बिल्कुल यही होता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं के स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू रही होगी, तो के की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो x माइनस 1/x बराबर 16 आएगा या नहीं आएगा, अंडर रूट में 256 हो जाएगा तो 16 आएगा। ठीक है, जब x प्लस 1/x बराबर a होता है, तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3a होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो 16 का क्यूब प्लस 3 इंटू 16, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, अलजेब्रा का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। इस वाले में भी क्या करना पड़ता है, ठीक है, जो हमको पता है पहले हम वही करेंगे, x का भाग देंगे इसमें, तो x माइनस 1/x बराबर अंडर रूट 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या आएगा, यहाँ से 6 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर प्लस 2, यानी कितना आएगा 8। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर क्या आएगा, 8 का होल स्क्वायर माइनस 2 बराबर 62। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन में मैं चलता हूँ, 8x की पावर 10 माइनस 61 की जगह 61 की जगह 61 की जगह ये 62 है, ये 62 है, 62 की वैल्यू क्या है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। क्या मैं 61 की जगह ऐसा लिख सकता हूँ 1 प्लस x/x की पावर 4 माइनस 1, ये लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि इसकी वैल्यू 62 है, 62 में से एक घटा दूंगा तो मेरा 61 आ जाएगा, इंटू एक्स की पावर 6। और 62 की जगह यही लिख सकता हूँ x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि सर बिल्कुल लिख लोगे आप, तो x की पावर 6 और 4 x की पावर 10 हो जाएंगे, सीधे यहाँ से हट जाएगा। यहाँ क्या 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 बचेगा, माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस के एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर कितनी है, ये 6 है, चलो माइनस के एक्स स्क्वायर, और यहाँ कितना बचेगा माइनस माइनस प्लस के एक्स की पावर 6। ठीक है, यहाँ पे एक्स की पावर 6 और बटे में क्या बचेगा, प्लस के नहीं माइनस के 1 में एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स की पावर 6 से एक्स की पावर 6 कट गए, माइनस का कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा बराबर माइनस के 8। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, थोड़ा दिमाग लगता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखो आपको पता होता है दो जगह बाइसेक्टर बनते हैं, एक तो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर होता है, एक एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर होता है। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जब अंदर की तरह इंटरसेक्ट करे तीनों, जी तो ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर होता है। ये बाहर की तरफ जैसे ही आ जाते हैं ये बाइसेक्ट होते हैं, बाइसेक्टर, तो होता है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, 90 डिग्री प्लस एंगल a/2, और एक्सटीरियर एंगल का 90 डिग्री माइनस a/2, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होता है। ठीक है दोस्त, हाँ तो ये सवाल एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम पर डिजाइन किया गया है। तो 83 वैल्यू दी हुई है और इसकी वैल्यू पूछा हुआ है, 90 डिग्री माइनस 83/2, यानी 83/2 करेंगे तो कितना आता है हमारा 41.5, 90 में से 41.5 जाएंगे तो कितना बचेगा 48.5, यही हमारा क्या हुआ दोस्तों, आंसर हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, दो बिंदु हैं, D पैरेलल है BC के, D पैरेलल है BC के। ठीक है दोस्त, AD और BD का रेशियो कितना है, 1:4। ABC का द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ABC टू द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम DECB, ट्रेपेजियम बन रहा है DBC की, दो साइड पैरेलल है तो ये ट्रेपेजियम बन जाएगा। ठीक है, AB DECB। ठीक है, अगर ये 1 है तो पूरा कितना है 5,
पूरे का एक, अगर इसका एरिया 1 है तो पूरे का एरिया कितना हुआ, 5 का एरिया 25 होगा। ठीक है, पूरा एरिया एबीसी का 25 है, ये 1 है, तो ये कितना बचेगा 24। तो क्या पूछा हुआ है, एबीसी के एरिया से इस ट्रेपेजियम का एरिया कितना है, 25 से 24। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, तो कॉस थीटा बराबर 0 लिखा हुआ है, कब होता है कॉस की वैल्यू 0, तो आप कहोगे सर 90 डिग्री पे कॉस की वैल्यू 0 होती है। इस हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ क्या, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 90। ठीक है सर, आप कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं। जब मैं यहाँ देखता हूँ तो साइन 5 अल्फा प्लस 6 बीटा, ठीक है, तो साइन अंदर ही अंदर मैं एक कर सकता हूँ 5 अल्फा प्लस 5 बीटा प्लस के बीटा। ठीक है, कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, कहोगे सर बिल्कुल कर सकता हूँ। तो अंदर कितना बचेगा, साइन 5 का कॉमन लेके ए प्लस बी करेंगे, साइन 450 प्लस बीटा। साइन 360 डिग्री पे एक सर्कल पूरा घूम जाता है, फिर ये 90 डिग्री आया एक्स्ट्रा या नहीं आया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन 90 प्लस बीटा। और आप सबको पता है साइन 90 प्लस बीटा बराबर क्या होता है, कॉस बीटा। ठीक है, यही पूछा हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए की वैल्यू दी हुई है, कितनी है ए की वैल्यू, √3 प्लस √2 और √3 माइनस √2। बी की वैल्यू क्या दी हुई है, √3 माइनस √2 और √3 प्लस √2। और ये क्या निकालना है, a अपॉन में b प्लस के b अपॉन में a, यानी a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर अपॉन में ए बी। देख रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी ए बी की तो वैल्यू 1 आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से मैं रेशनलाइजेशन करता हूँ तो √3 प्लस 2 √2 और √3 प्लस √2। यहाँ पे रेशनलाइजेशन करता हूँ तो √3 माइनस √2 और √3 माइनस √2, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। ऊपर कितना बचेगा, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और नीचे कितना बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, बी की वैल्यू √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इनका होल स्क्वायर खोल लेता हूँ मैं। इनका होल स्क्वायर खोल के फिर एक बार और होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का स्क्वायर करके हम यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा जो भी हमसे पूछा हुआ होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। या फिर ऐसा कर लो, इन दोनों को ऐड कर लो, यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी रेशनलाइजेशन करके यही वैल्यू आएगी 3 प्लस 5 का होल स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करना, जब इन दोनों को ऐड करना आप ये वाला फॉर्मूला लगा लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो 2ab की वैल्यू तो 2 ही रहेगी, ये इस साइड आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर में से 2 चला जाएगा तो a स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ऐसा कर लो जैसा आपको सूटेबल रखे। मैंने क्या कहा, इसका होल स्क्वायर करो, 3 प्लस के 2 प्लस के 2√6 प्लस के 3 प्लस के 2 प्लस के माइनस के 2√6। 2√6 से 2√6 कट जाएंगे, 3 और 2 5 और 5 10। तो यहाँ से कितना बचेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 10 का होल स्क्वायर बचेगा या नहीं बचेगा। इसमें से 2 इंटू ए बी घटा देंगे तो बराबर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे भी कर सकते थे आप, तो 10 का होल स्क्वायर में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 98। ऐसे ही कर सकते थे। ठीक है, इससे अच्छा यही होगा, बार बार कहाँ तक करेंगे। इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही हुआ होता है, 1 अपॉन में 3 इंटू 7 प्लस में 1 अपॉन में 7 इंटू 11 प्लस 1 अपॉन में डैश 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 करके 119 गुणा 123। ठीक है, तो 1 अपॉन में डिफरेंस इसका फॉर्मूला होता है, आपको पता हुआ होता है, कहाँ से निकलता है वो भी बता दूंगा बाद में। 1 अपॉन में डिफरेंस, 1 अपॉन में फर्स्ट माइनस 1 अपॉन में लास्ट, ये आपको पता हुआ होता है। इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है, 1 अपॉन में 4। फर्स्ट संख्या क्या है, फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है 3 माइनस लास्ट नंबर पे क्या लिखा हुआ है 123। ठीक है, करो इसका 1/4, कई बार पूछा जाता है सीजीएल में ये क्वेश्चन। ठीक है, 41 माइनस 1 40 अपॉन में 123, 4 से काटेंगे 10 बार में, बराबर कितना आ गया 10 बटे में 123। यही हमारा क्या है दोस्तों, आंसर है। ठीक है, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर कितना है, -2 है,
जो थीटा की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है जो यहाँ पे, वो 0 से तो बड़ी है और 180 के या तो बराबर है या इसके इससे छोटी है। तो एक तो आप जा सकते हो इसमें बेसिक से, एक तो आप इसमें क्या कर सकते हो, बेसिक से जा सकते हो कि सेक थीटा प्लस कॉस थीटा दी हुई है, यानी x प्लस 1/x की वैल्यू दी हुई है माइनस 1/2, फिर इसको थोड़ा जो भी पूछा हुआ उस तरीके से फोल्ड करो। दूसरा आप देख रहे हो एक तो कब होती है जब -1 और -1 से बन के आया होगा, ठीक है। सेक की वैल्यू -1 कब होती है, कॉस की वैल्यू -1 कब होती है, कहोगे सर 180 डिग्री पे ये -1 होती है, दिया हुआ है, यानी x की वैल्यू ही मैं 180 डिग्री पुट कर दूं, यहाँ पर 180 पुट कर दूंगा, यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो मेरा आंसर इजी हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। 180 देखना, जैसे इस पे मैं पुट करूंगा, इसमें पुट करूंगा तो -1 होता है, -1 1 -1, यहाँ मैं पुट करूंगा 0 1 प्लस 0, बस सॉल्व कर लेना, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सॉल्व कर ही लो, 1 में से बन जाएंगे 0, यहाँ से बनेगा 0, यहाँ से बनेगा 0, हमारा आंसर। देखो इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट ये कहता है आप कुछ इन्वेस्ट करते हो, आप किसी लिमिटेड टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हो, मिलके आपका प्रॉफिट बनता है। बनता है नहीं बनता है, बिल्कुल बनता है। इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है, 5:8:11। मैंने मान लिया आपने x/y/z टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, तो आपको कितना प्रॉफिट मिला, 12:6:7 आपका प्रॉफिट हो गया टोटल, ठीक है। अब आप बताओ 5 गुणा 2 होता है हमारा 10, अगर मुझे 2 निकालना हो तो 5 का भाग देना पड़ेगा, कहोगे सर बिल्कुल देना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से 5 गुणा x बराबर हो रहा है 12, मुझे x निकालना है तो 5 का यहाँ भाग दे दो, y निकालना है तो 8 का यहाँ भाग दे दो, z निकालना है 11 का भाग यहाँ दे दो, ठीक है। इनका एलसीएम लेंगे, पता नहीं क्या आएगा, तो यहाँ पे लिखो 12 गुणा 8 गुणा 11, इन दोनों के यहाँ पे लिख दो। अब इसको छोड़ के इन दोनों को गुणा यहाँ पे कर दो, 6 गुणा 11 गुणा 5। अब इसको छोड़ के इन दोनों को गुणा इधर कर दो, 7 गुणा 8 गुणा 5। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ दिक्कत तो नहीं कर दी हमने, बस मैं इतना देख रहा हूँ, नहीं कर दी, इसको सॉल्व करना है, ठीक है दोस्त। या 2 से भाग तो हर किसी में जा रहा है, 2 से पहले काट दो, तो 2 दूनी 2 चौको 8, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अब सब जगह सच्चों को 28 पंचे 140, 140 किस में है, इसमें है, यानी यही हमारा आंसर होगा। कोई एक को देख लेते, ठीक है। A/B+C दिया हुआ है, A/B+C कितना दिया हुआ है, 4/5, और C/A+B दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 7/11। 11 और 7 टोटल 18 है, 5 और 2 9 है। A+B+C की वैल्यू ये कह रहा है 18 है, ये कह रहा है 9 है, तो दोनों को बराबर करते हैं, यानी इस पर भी गुणा दो कर ले रहे हैं, ठीक है। यानी A की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 8 आ गई, और C की वैल्यू कितनी आ है, 7 है। अब A की वैल्यू 8 है, C की वैल्यू 7 है, टोटल 18 है, यानी B की वैल्यू कितनी रही होगी, 3 रही होगी, ठीक है। तो B/A+C निकाल लेंगे, 3:15 बराबर 1/5, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी तो नहीं हो रहा। CGL का रिजल्ट आ ही गया है, अच्छा पोस्ट मिला होगा आप सबको, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। आज सरल भी क्वेश्चन थे, इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग कर रहे हैं। ही कैन कंप्लीट अ 1/4 वर्क ऑफ 1/4 ऑफ अ वर्क इन 5 डेज। 1/4 ऑफ अ वर्क कितने दिन में कर रहा है, 5 डेज में, यानी पूरा काम कितने दिन में करेगा, 20 दिन में, 5 को 20। वी कैन डू 1/3 ऑफ वर्क इन 10 डे। अगर 1/3 काम 10 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 10 या 30 दिन में। तो इनका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आता है 60, एफिशिएंसी आ जाएगी 3 और 2, 20 या 60, 30 दूनी 20, 60। दे वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज, 6 डेज तक इन दोनों ने काम किया, 5 छक्का 30, 30 काम ये हो गया, ठीक है। अब क्या हो रहा, कितना काम और बचा, अब बचा 30 काम और बचा, तो रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय सी इन 20 डेज। सी ने कितने टाइम में काम कर लिया, 20 दिन में, यानी सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1.5।
तो सी अलोन विल डू द सेम वर्क इन, यानी सी 60 काम को कितने दिन में करेगा, 1.5 की एफिशिएंसी से, तो आप कहोगे सर 40 दिन में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ए और बी ट्रेन की दो लंबाई की रेशियो क्या है, ये ए अगर 11x है तो बी कितना x हो गया, 21x हो गया। ठीक है, उनकी गति का अनुपात क्या है, गति का अनुपात क्या है, गति अगर ये 5 बाय है और ये कितनी गति हो गई, 3 बाय है। ठीक है, विपरीत दिशा से चलती हुए, विपरीत दिशा में गति ऐड होगी या नहीं होगी, ये टोटल डिस्टेंस हो गया, ये टोटल टाइम, टोटल स्पीड हो गई, तो बराबर में टाइम निकल के आएगा। तो कितना टाइम में भी क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, 16 मिनट में क्रॉस कर रहे हैं। 16 मिनट बराबर 16/60 लिख लूंगा मैं या नहीं लिख लूंगा, क्योंकि आवर में पूरी चीज चल रही है, इसलिए यहाँ पर भी मैंने आवर में लिख लिया, मिनट को आवर में परिवर्तित कर लिया बटे में 60 करके। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया 32x बटे में 8 बाय बराबर 4 बटे में 15। इसको काटा, 8 एकम 8, 8 चौको 32, 4 से 4 कट गए, यानी x अपॉन में बाय बराबर कितना आ गया हमारा, 4/15। x बटे में बाय बराबर कितना आ गया दोस्त हमारा, 4/15 आ गया x बटे बाय बराबर। तो x की जगह हम 4 रखेंगे, y की जगह 5 रखेंगे, तो हमारा रेशियो आ जाएगा। तो ए ट्रेन द्वारा द टाइम टेकन बाय ट्रेन ए टू क्रॉस अ स्टेशनरी पोल इज, कोई एक पोल को अगर ट्रेन क्रॉस करेगी तो इसका मतलब है वो खुद की डिस्टेंस को क्रॉस करेगी, खुद की लंबाई को क्रॉस करेगी। पोल ए की लेंथ क्या है, नहीं पोल ट्रेन ए की लंबाई क्या है, 11x, यानी 11 गुणा 4 ट्रेन ए की लंबाई है। किस स्पीड से पार कर रहे हैं, 15 गुणा 5 की स्पीड से पार करना है ना, 15 गुणा 5 यानी 75 की स्पीड से पार करना है। ये मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में पहले हमको बदलेंगे, गुणा 5/18। अब जो टाइम आ जाएगा इनको हम वो कर लेंगे, काट लेंगे, तो जो हमारा टाइम आ जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर चाहें तो काट भी लेते हैं, 3 से काटेंगे हम ये 6 बार में, 3 से काटेंगे 25 बार में। ठीक है, 11 चौक 44, कहाँ दिक्कत कर रहे, कहीं दिक्कत कर रहे क्या हम, वैसे तो नहीं की हमने। 21 11 32x बटे में, अरे यार ये 4 क्यों लिखा है, ये 4 तो कट गया ना, x की वैल्यू यहाँ पे 1 आएगी, ये 4 तो कट गया। आप भी कह रहे हो सर सही लिखा है। ठीक है, यानी कितनी डिस्टेंस कवर करना है, 11 ही डिस्टेंस कवर करना है। किस रफ्तार से, 75 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, गुणा 5/18 कर दिया, तो यहाँ पे कितना आ गया, ये काटते हैं हम, तो ये कितना आता है आपका, कहोगे सर 3 से काटेंगे तो 25 बार में, और ये कितना आएगा 3 से काटेंगे तो कितनी बार में, ये आएगा हमारा 6 बार में। 11 छिक्का 66 बटे में 125, अभी भी नहीं है क्या सही, ठीक है देख लेना, वैसे तो सही होगा, देख लेना कहीं हमने दिक्कत तो नहीं की, यही कंसेप्ट था। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक छात्र को क्या हुआ, 20% मार्क्स प्राप्त हुए और वो कितनों अंकों से फेल हो गया, वो 30 अंक और लाया होता तो पास हो जाता। ठीक है, दूसरा एक स्टूडेंट है, उसको 32% मार्क्स मिले और कितने अंकों से वो पास हो गया, 42 अंकों से पास हो गया। ठीक है, 42 अंकों से, परसेंट नहीं। ठीक है, तो उत्तीर्ण अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच का, आप कहोगे सर 12%, 12% है, लेकिन ये एक्चुअली में डिफरेंस कितना है, 30 + 42 यानी 72 है या नहीं है ये एक्चुअली में डिफरेंस, कहोगे सर बिल्कुल है। यानी 12 की वैल्यू कितनी है, 12 की वैल्यू कितनी है, 72 है, 12 की वैल्यू कितनी है, 72 है। इसका मतलब 20 की वैल्यू कितनी आएगी, 12 × 72, 20 × 120 आएगी या नहीं आएगी, आएगी। 120 वो नंबर लाया और 30 अंकों से फेल हो गया, यानी पास के लिए उसे कितने अंक चाहिए थे, 120 + 30 = 150 अंक। ठीक है दोस्तों, रुपीस अपॉन में क्वांटिटी, रुपीस अपॉन में क्वांटिटी। एक आदमी ने 3 रुपए में 7 सेब खरीदे, 3 रुपए में कितने सेब, 7 सेब, 3 रुपए में 7 सेब। हाँ, तो कितने % लाभ पर बेचना है, 33% के लाभ पर, यानी 100 से 133, 100 से 133, ये बेसिक प्राइस है 100। अच्छा ऐसा समझो, 3 रुपए में 7 फल खरीदे
तो ये मान लो उसकी 100 प्राइस है, 100 की वैल्यू है, यानी उसके सीपी की वैल्यू है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 3/7 इंटू 1/100। अब उसको बेचना है अपने एसपी पर, एसपी कितना होगा 133 होगा, क्योंकि 33% का प्रॉफिट चाहिए, तो गुणा 133, 7 से काटेंगे 19, 19 दिया 57, 57/100। तो 100 से किस कीमत पर बेचे जाने चाहिए, कहोगे 57 रुपए में 100, 57 रुपए में 100। A shopkeeper sold an article for ₹150 by remaining a loss of 20%, 25%। यानी अगर एसपी उसका कितना है 150, तो 25% का लॉस होता है, यानी 3 से 4, 3 की वैल्यू 150 है तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200, यानी 200 हमारा ये क्या रहा होगा, 200 हमारा सीपी रहा होगा या नहीं रहा होगा, कहोगे सर बिल्कुल 200 हमारा सीपी रहा होगा। हाँ, द शॉपकीपर ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 100 रुपीज ऑन मार्क प्राइस। ये जो एसपी बना हुआ है 100 रुपए का डिस्काउंट बन के आया है मार्क प्राइस पे, यानी एमपी कितना रहा होगा, एमपी हमारा 250 रहा होगा या नहीं रहा होगा, कहोगे सर बिल्कुल रहा होगा। ठीक है, तो हाउ मच अबव द कॉस्ट प्राइस आर्टिकल इज मार्क, कितने ज्यादा मार्क किया है, 50 रुपए मार्क किया है ज्यादा, 200 के ऊपर इंटू 100 बराबर 25%। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ देखो, जब रेट हाफ ईयरली पे होगी तो वो 6-6 महीने के 2 पेयर में बटेगी और रेट आधी हो जाएगी, यानी 10% और 10%। इफेक्टिव रेट लगा लेंगे 10 + 10 प्लस के 10 गुणा 10 डिवाइड बाय 100 बराबर 21%। ठीक है, ये इफेक्टिव रेट के फॉर्मूले से आ गया। सप्ताह के 5 दिनों में औसत वर्षा कितनी हुई 45। छठे और 7वें दिन कितनी हुई 30 मिलीमीटर और 20 मिलीमीटर। छठे दिन कितनी हुई 30 मिलीमीटर और 7वें दिन कितनी हुई 20 मिलीमीटर। ठीक है, तो 7 दिनों की औसत वर्षा क्या रही होगी, बताओ क्या मान लूँ मैं औसत वर्षा, औसत वर्षा में मान ले रहा 40 रही होगी। ठीक है, एवरेज से ही निकालते हैं। कितना जाता है प्लस के 5 जाता है कितने दिनों में 5 दिनों में, यानी डेविएशन कितना निकल के आया प्लस के 25। यहाँ कितना कम है माइनस के 10 कम है, यहाँ कितना कम है माइनस के 20 कम है, यानी माइनस के 30 यहाँ है प्लस के 25, यानी ओवरऑल डेविएशन कितना निकल के आया माइनस के 5। ये माइनस के 5 कम होगा एवरेज में से, कितने लोगों पे कम होगा ये माइनस के 5, टोटल 7 लोग हैं, माइनस के 5 बटे में 7 लोगों पे कम होगा, यानी 40 में से इतना कम कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी 39.28 के समथिंग हमारा आंसर आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या से 23 अधिक है, यानी r + 23 बराबर क्या है हमारा h, r + 23 बराबर क्या है हमारा h है। ठीक है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है हमारा 1628। हाँ, कोई सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2πr और r + h, यही होता है नहीं होता है, कहोगे सर बिल्कुल होता है, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है हमारी 1628। अब इसको कैसे करेंगे, 2 × पाई की जगह कर लेंगे हम 22/7, r और r + h की जगह हम रख देंगे r + के 23 बराबर में है 1628। ठीक है दोस्तों, 2πr r + h, यहाँ से हम काटा पीटी करेंगे तो r की वैल्यू निकल के आएगी, r की वैल्यू कुछ निकल के आएगी। ठीक है, इसे पिघल फिर इसका निकाल लेंगे हम वॉल्यूम, r की वैल्यू के थ्रू हम निकाल लेंगे πr³ h, r की वैल्यू निकल के आ जाएगी, फिर r की वैल्यू में 23 जोड़ देंगे तो हमारा h निकल के आ जाएगा। मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ कैसे करना है, करना आपको ही है। फिर हमारा h की वैल्यू निकल के आ जाएगी, कहोगे सर बिल्कुल h की वैल्यू निकल के आ जाएगी, फिर मैं πr² h कर दूंगा तो मैं हमारा वॉल्यूम निकल के आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ये हमारा वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। अब इस वॉल्यूम को हमको कैसे कैसे कराना है, कैसे किस तरीके में मेल्ट करना है, मेल्टेड कास्टेड इनटू अ कोन, कौन है 1/3 पाई। अब कौन का वॉल्यूम लगाना है 10.5 × 10.5 × x, इसमें हमको मेल्ट कर देना है, इस इक्वेशन में हम रख देंगे, हमारी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी जो हमारी हाइट है। ठीक है दोस्तों, कर लोगे आप लोग, ब्रेव हो ना ब्रेव या नहीं हो,
बिल्कुल हो, या यही करें, यहाँ से आप कहोगे तो ये मैं काटा पीटी भी कर दूंगा, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 22 दूनी 44, 44 से काटते हैं, 44 एकम 44, 44 दूनी 88, 44 तिया 132, बचे कितने 30, 8 और 44 दूनी 88, 44 तिया 132, यानी 30 7 37 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आ गया हमारा 37, 2r+23r, 37 आया, कितना आया, आर की वैल्यू ये बटे में 7 भी तो है, गुणा 7 और हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 37 गुणा 7, ठीक है। अब यहाँ से आर की वैल्यू निकल के आएगी जो आ रही है लगभग 7, कितनी निकल के आ रही है 7, आर की वैल्यू 7 निकल के आएगी, एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, पाई आर स्क्वायर इंटू एच इसमें रख देंगे। अब तो निकाल लेना है यार भाई एक्स की वैल्यू। ठीक है, 16 कर्मों का मूल्य 21 पेंसिल के बराबर है, 16 कलम का मूल्य 21 पेंसिल के बराबर है, यानी कलम रेशियो पेंसिल का मूल्य कितना हो गया 21:16, ये केवल एक रेशियो में है। ठीक है, अ पेन इज डिक्रीज्ड बाय 33 1/3%, पेन को कितना डिक्रीज कर दिया हमने, पेन को, पेन रेशियो क्रम ये हो गया 21:16, 21:16। द कॉस्ट, ये पेन है और ये पेंसिल है, अरे 16 पेन बराबर 21 पेंसिल, कलम और पेन हिंदी में गलत है शायद, हाँ हाँ, तो पेन और पेंसिल का रेशियो कितना आ गया हमारा, पेन और पेंसिल का रेशियो आ गया हमारा 21:16। ठीक है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन इज डिक्रीज्ड बाय 33 सही 1/3, यानी कितना डिक्रीज किया हमने 1/3 डिक्रीज कर दिया, 3 में से 1 हो गया, यानी 3 से कितनी हो गई वैल्यू 2, यानी कितने की हो गई पेन 14 की हो गई। ठीक है, एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ पेंसिल रिमेनिंग सेम, पेंसिल कितने की है 16 की है। ठीक है, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 पेन एंड 5 पेंसिल इज 103, 9 पेन का कॉस्ट प्राइस कितना होगा 14 गुणा 9 126, प्लस 5 पेंसिल का 14 गुणा 8 80, यानी 206, कितना होगा 206 होगा। हमारे हिसाब से कितना आ रहा पेंसिल का मूल्य 206 आ रहा, लेकिन वो ये कह रहा 206 नहीं है, ये 103 के बराबर है, कितने के बराबर है 103 के बराबर, यानी नकली दुनिया और असली दुनिया का रिलेशन 1/2 का चल रहा है या नहीं चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। तो 2 पेन और 3 पेंसिल का कुल मूल्य कितना है, यानी रियल पेंसिल का मूल्य कितना होगा 7 और यहाँ कितना होगा 8, तो 7 दूनी 14 और 8 थिया 24, 14 और 24 नहीं, ये है रियल पेंसिल का मूल्य। कितना है रियल पेंसिल का मूल्य 1/2 का 10.5 और ये कितना है 8। हाँ, 10.5 का 2 पेंसिल का 10.5 करेंगे यानी 21, प्लस 10.5 गुणा 2 21, तो 3 पेंसिल का कितना है 8 तिया 24, 24 और 21 कितना हो गया दोस्तों 45, यही हमारा आंसर है। 40% आर बॉयज, यानी 2 लड़के हैं तो 3 कितनी क्या होंगी लड़कियां होंगी। ठीक है, एलिगेशन से करते हैं। परीक्षा में लड़कों का औसत अंक लड़कियों के वर्ग से 60% अधिक है। ठीक है, यानी लड़कियों का अगर 5x है ना तो लड़कों का 8x है, तभी तो 60% अधिक होगा। ठीक है, यदि कक्षा में सभी लड़कों का औसत कितना है 62 है, तो कक्षा के लड़कों का औसत क्या है देखना। 8 दूनी 16 और 5 थिया 15, 16 और 15 कितने हो गए 31x, 31x बटे में इन दोनों के सम से भाग दो, बटे में 5 बराबर किसके है 62 के, 31 दूनी 62, x बराबर कितना आ गया 10, x बराबर 10 अगर मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो लड़कों का एवरेज आ जाएगा 80, यहाँ पुट कर दूंगा तो लड़कियों का एवरेज आ जाएगा 50। क्या पूछा हुआ है, लड़कों का एवरेज कितना है 80। ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। हाँ, तो इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, यानी कोई एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एक सर्कल पे इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है और किस पे इंस्क्राइब्ड है, ये एक हमारे सर्कल पे इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, तो R बराबर क्या होता है, R बराबर क्या होता है
क्या होता है आर बराबर, किसी भी सर्कल हो, किसी भी सरकम सर्कल की ये रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे ए बी सी अपॉन में 4 इंटू एरिया, कैसा भी ट्राइंगल हो, कैसा भी कुछ हो, आप हमेशा कहोगे ए बी सी अपॉन में 4। और इन रेडियस का क्या होता है, एरिया अपॉन में सेमी पेरीमीटर। अगर ये अंदर की तरफ होता तो क्या होता, एरिया अपॉन में सेमी पेरीमीटर। तो ए बी सी पहले ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, b/4। बी कौन सी साइड है, जो अपोजिट साइड है, अलग साइड है, b/4 4a² माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला, इस वाले फॉर्मूला से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ का इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, क्या होता है ए बी सी इंटू 4 इंटू एरिया। ठीक है, यहाँ से एरिया निकाल लेंगे हम इस ट्राइंगल का, ठीक है, इंटू 4 कर देंगे। और ए बी सी से क्या आ जाएगा, ए बी सी, ए बी 12 गुणा 12√5 गुणा 12√5 गुणा 24, ये ए बी सी आ जाएगी। इसके बटे में ये रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 4 इंटू एरिया। एरिया का फॉर्मूला मैंने बता ही दिया। इस पैटर्न पे अभी हम क्वेश्चन करके आए हैं। क्या क्वेश्चन करके आए हैं, वही √3 प्लस वाला, √3 माइनस 1 वाला। ठीक है, फिर भी देखते हैं। ये है, जैसे ये दिया हुआ है x बराबर क्या दिया हुआ है, √5 प्लस 1 अपॉन में √5 माइनस 1, और y बराबर क्या दिया हुआ है, √5 माइनस 1 अपॉन में √5 प्लस में 1। ठीक है, ये दोनों अपोजिट हैं, यानी x y की वैल्यू तो क्या आएगी, 1 आएगी। यानी किस किस की वैल्यू निकालना है, x² प्लस y² प्लस 1 और x² प्लस y² माइनस 1, इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, x² और y² की वैल्यू कैसे निकालोगे, आपको बताया था, इन दोनों को करेंगे हम ऐड, इन दोनों को वही वाला फॉर्मूला से x प्लस वाई का होल स्क्वायर करो, x² प्लस y² प्लस के 2xy की वैल्यू की तो 1 है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर कैसे करेंगे, पहले हम इसको देखेंगे, रेशनलाइज करेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा, √5 प्लस 1 और यहाँ √5 माइनस 1, नहीं √5 प्लस 1, √5 प्लस 1 से रेशनलाइज कर दिया, यहाँ पर √5 माइनस 1 और √5 माइनस 1 से रेशनलाइज कर दिया, a माइनस बी ए प्लस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये बना, तो a² माइनस b²। ठीक है दोस्त, तो यहाँ कितना आया, x की वैल्यू √5 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4, और y की वैल्यू कितना आया, √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4, यही आया नहीं आया। ठीक है, तो इन दोनों को जब मैं ऐड करता हूँ, इन दोनों को जब मैं ऐड करता हूँ, √5 प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी 5 प्लस 1 अपो प्लस में 2√5, और इधर से कितना आएगा, 5 प्लस 1 माइनस के 2√5, और डिवाइड में है दोनों की जगह 4, 2√5 से 2√5 कट जाएगा, 5 और 1 6, 5 और 1 6, 6 और 6 12, डिवाइड बाय 4 डिवाइड बराबर 3। ये पूरा हमारा कितना आ गया, ये पूरा हमारा आ गया 3, तो 3 का होल स्क्वायर है हमारा 9, 9 में से 2 जाएंगे, हमारे कितने बचेंगे, 7 बचेंगे या नहीं बचेंगे, हाँ। तो x² प्लस y² की जगह यहाँ 7 प्लस 1 और 7 माइनस 1, 7 प्लस 1 8 और 7 माइनस 1 6, हमारा आंसर जो भी होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये सॉल्यूशन यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।